आज मैं मेकिंग विद होस्ट टुडे। ओके बेटा, आजमी चलेगा। सो नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन। ये आपने कुछ रिवाइज कर लिया पूरा अपने पीछे का बेटा। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या था हमारा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या था, क्यू आई जे अपॉन आर आई जे, ठीक है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी था फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, थ्री चार्ज के लिए सिस्टम का ये था। फॉर एन चार्जेस हमने निकाला था कि सबका समेशन करना है, और इंटीग्रेशन कब करना होता है बेटा, जब ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम देख लिया था, ठीक है। ये तो पहले की क्लासेस का है, आज का देखते हैं। देन पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा है, वन पॉइंट चार्ज क्या क्या है, ये होमवर्क भी हो गया है परसों का। देन इफ यू मूव अहेड, टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आप देख लो ध्यान से, याद है कि नहीं आपको, याद होना चाहिए। क्यू वी वन एंड क्यू टू वी, क्यू वन वी और क्यू टू वी प्लस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू, है ना। किस पर डिपेंड करता है, ओनली इट ओनली डिपेंड्स ऑन द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और डाइपोल, यस डाइपोल में किसी को प्रॉब्लम है क्या बेटा, डाइपोल में अगर किसी को डाइपोल में प्रॉब्लम है तो हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं। यस डाइपोल में किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा कल जल्दी में हुआ था, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, फटाक से रिवीजन कर लेंगे। यस एनी वन ऑफ यू, कुछ प्रॉब्लम है आपको? ओके रिपीट, रिपीट का आया है, ठीक है। एक लोगों ने बोला, बाकी लोगों ने बेटा, बाकी आप लोग ओनली वन। हाँ बेटा, बाकी फास्ट रिप्लाई किया करो आप लोग, देखो टाइम जाता है इसमें, इसलिए सिलेबस हमारा स्लो जाता है, और बाद में लोगों को लगता है कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, बहुत ही मिनिमम पढ़ाता हूँ मैं अभी आजकल। पहले मैं ज्यादा लिया करता था, बट अभी बहुत ही मैं टू द पॉइंट सिलेबस पे जा रहा हूँ मैं, है ना। सो आप अगर रिप्लाई नहीं करते हो इसलिए बोर होने लगता है आपको। अगर आप साथ में रहोगे क्लास में, तो आप साथ में रहोगे, साथ में रहोगे तो आप बोर नहीं होगे। जैसे वेट करते हैं किसी का ना, तो बोर होता है ना, इसलिए उसलिए बोर होता है बेटा। आप अगर रिप्लाई करोगे तो आपको भी बोर नहीं होगा, और आप बोर नहीं होगे तो हम भी बोर नहीं होंगे। व्हेन यू आर एनर्जेटिक आई विल बी एनर्जेटिक। तो कुछ भी हो आप रिप्लाई फास्ट किया करो। और भी कोई इशू है तो मुझे बता दो बेटा, किसी को और भी कोई इशू है तो मुझे बता सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैसेज कर दो मुझे, मैसेज डाल दो, मेरा पर्सनल नंबर भी आपके पास है, वो भी आप मैसेज डाल सकते हो, कॉल करके बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। जो भी होगा इशू हम रिजॉल्व करके ले लेंगे, है ना। टेंशन नहीं लेना है बस आपको, टेंशन लेने का काम हमारा है, ठीक है। आपको बस पढ़ाई करनी है, उसमें जो भी समस्या आ रही है उसको सॉल्व करके लिया जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है क्या? चलो, किसी का मैसेज नहीं है अभी तक कि ठीक है कि नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। चलो एक आया, हम एक से ही काम चला लेते हैं अभी फिलहाल। ओके ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा किया गया है। सो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ड्रा किया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर एक डायपोल रखा गया जो कि एंगल थीटा पर बनाए होते हुए किससे बना रहा है, द एक्सिस ऑफ डायपोल, हियर इट इज द एक्सिस ऑफ डायपोल, दिस इज द एक्सिस ऑफ डायपोल दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थोड़ा सा डायग्राम टिल्टेड बना हुआ है, थोड़ा सा डायग्राम जो है टिल्टेड बना हुआ है, तो उसको सा समझ लेना आप, है ना। तो क्या किया गया यहाँ पर, थीटा एंगल बनाया गया है, और सेंटर ऑफ डायपोल पर देखा जाए अगर तो थीटा एंगल बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि देयर इज अ टॉर्क, देयर इज अ टॉर्क, एक फोर्स लग रहा है, एक टॉर्क लग रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो डायपोल क्या करेगा, वर्क डन होगा, उसमें क्या होगा, वर्क डन होगा। क्या होगा बेटा, वर्क डन होगा। तो मान लिया हमने कि थीटा वन या थीटा आई हमने मान लिया था इनिशियल पोजीशन है, क्या है, थीटा आई विल द, थीटा आई इज द इनिशियल पोजीशन, थीटा आई, ये थीटा आई इनिशियल ले लिया हमने पोजीशन।
और थीटा टू या थीटा एफ बोल दो इसको फाइनल पोजीशन। मतलब मान लो ये आपका जो था डाइपोल, ये थीटा आई पर है। अब यहाँ से इसको चेंज करके यहाँ मान लो कि कुछ पोजीशन इसका चेंज कर दिया हमने, हो सकता है कि पोजीशन ऐसा आ जाए, ये डाइपोल का पोजीशन आ जाए, तो ये थीटा एफ हो गया। ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है बेटा, ऐसा नहीं है कि थीटा एफ केवल यहीं पर होगा, हो सकता है थीटा एफ ऐसे ऐसे भी डाइपोल हो सकता है ना, डाइपोल ऐसे भी हो सकता है, तो थीटा एफ तुम्हारा फिर ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वैसे ही आपको मान के चलना है डाइपोल कहाँ पर है और इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखो, तो हमने वर्क डन क्या होता है, हमने बताया कि जब भी आपका रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन के केस में वर्क डन जो होता है आपका टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन लिख लो यहाँ पर अगर लिखना है आपको, तो वर्क डन इक्वल टू होता है, क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा होता है, क्या होता है, थीटा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने मान लिया कि एक स्मॉल एंगल थीटा डी थीटा जो है, स्मॉल एंगल डी थीटा बेटा, ये आपका अगर ये है और इसके एंगल साथ में ये थीटा एंगल रोटेट हो रहा है, तो पूरा एक साथ नहीं ले लेंगे ना, हम डी थीटा लेंगे पहले। कितना लेंगे, डी थीटा। तो ये स्मॉल एंगल डी थीटा लिया गया है इन टर्म्स ऑफ थीटा है, राइट, इन टर्म्स ऑफ थीटा। इसको इरेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये थीटा लिखो या इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखा है यहाँ पर, जो भी लिखा है आपको, तो ये ऐसा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना, इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखने का मतलब बस। तो डी थीटा लिया हमने, डी थीटा इंटू टॉर्क, ये हो गया आपको। और इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना बेटा, ये एक पॉइंट पर नहीं है, ये हर पॉइंट पर होते जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हमने इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर। नहीं तो समेशन भी कर सकते थे अगर ये पॉइंट पॉइंट में रोटेशन होता तो, है ना, एक एक। ठीक है, लेट इट बी। सो यहाँ पर क्या करना है, टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस, राइट। जैसे ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो ये फोर्स इधर आएगा, इधर मूव करना चाहेगा, और ये इधर, तो इसको बैलेंस रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से टॉर्क लगाना पड़ेगा। मतलब एक यहाँ पर एक अलग फोर्स लगो, इसको इस फोर्स को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कोई फोर्स लगा देंगे। टॉर्क लगाने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक फोर्स लगा ले, यहाँ पर एक फोर्स लगा लें, और एक यहाँ पर फोर्स लगा लें, ये टॉर्क एक्सटर्नल लगेगा, ये एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको बैलेंस करने के लिए एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। अगर मान लो ये फोर्स आपका लगा हुआ ऑलरेडी, इसको बैलेंस कैसे करोगे, इस टॉर्क को ये इधर किधर रोटेट करना चाहेगा, ये ऐसे रोटेट करना चाहेगा, इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक्सटर्नली क्या लगाना पड़ेगा, ऐसा टॉर्क लगाना पड़ेगा जो इसको इधर घुमाए। तो वो टॉर्क मान लो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, ये टॉर्क हो जाएगा आपका, तभी तो रुक के रहेगा वो। तो वही एक्सटर्नल टॉर्क लगाया गया है टू बैलेंस, है ना, टू बैलेंस द डाइपोल, और यू कैन से वर्क डन कितना करना पड़ा टू रिस्टोर, है ना। जैसे आप क्या करते हो ग्रेविटेशनल एनर्जी में, क्या कर रहे थे आप, ये पानी जो था ग्राउंड पर था, उसको लेके गए कहाँ पर, हम छत पर ले गए, टेरेस पर ले गए, तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल वर्क डन किया ना बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसके वजह से एक्सटर्नल काम किया। दैट इज, यहाँ टॉर्क जो लगाया हमने एक्सटर्नल है ना, बाहर से टॉर्क लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ से समझो कि टाउ इंटू क्या हो गया, डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा, और टाउ की वैल्यू क्या होती है, पीई कॉस साइन थीटा। ये टाउ की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर, ये टाउ की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये टाउ की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, पीई साइन थीटा। और ये थीटा आई से लेके थीटा एफ लेके जाओ, थीटा आई से थीटा एफ, तो यहाँ पर थीटा आई हो गया और ये थीटा एफ। तो पीई क्या है, पीई तो कांस्टेंट है बेटा, ये बाहर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये पी जो कांस्टेंट है कहाँ जाएगा, ये आपका बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा, कॉस थीटा, क्या, कॉस थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमने कॉस थीटा कर लिया, तो ई कॉस थीटा हो गया। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, थीटा आई से लेकर थीटा एफ तक, थीटा आई से लेके थीटा एफ तक, थीटा आई से लेके बेटा थीटा एफ तक। टेक द अटेंडेंस, लाजमी टेक द अटेंडेंस, ओके, थीटा आई से लेके थीटा एफ तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो रहा है, क्यों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा कितना होता है, ये कॉस थीटा, है ना, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा सबको। तो कॉस थीटा कर लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, पीई कॉस थीटा। अब देखो पीई कॉस थीटा मतलब फाइनल वैल्यू, तो थीटा एफ माइनस थीटा फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, ये माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये माइनस में होता है, बात को समझो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये आपने निकाला यहाँ पर, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, पी। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। क्यों किया, क्योंकि ये जो माइनस है अंदर ले लिया ना, ये जो माइनस अंदर ले लिया तो क्या हो जाएगा, थीटा आई माइनस थीटा एफ हो गया। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आ गई ना। यही आपका मेन वर्क डन का फॉर्मूला है, और यही जो वर्क डन किया है आपने एक्सटर्नली, जो वर्क डन किया है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो आपका सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कहां पर, एज ए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा, और वही काम करेगा आपके टॉर्क को जब वहां पर आप ला के छोड़ दोगे तो वापस रिस्टोर करने में, उस टॉर्क को रिस्टोर करने में वही, यही वर्क डन जो है आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब दो केसेस है कि थीटा इनिशियली कहां पर था, आपको कितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, कब ज्यादा करना पड़ेगा और कब कम करना पड़ेगा, है ना, कब ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब इनिशियल अगर हमने वैल्यू ले लिया थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मतलब ये हो गया कि ये थीटा जो यहाँ पर है ये पाई बाई 2, मतलब ये है ना, ये पोजीशन है परपेंडिकुलर है, यहाँ बोल सकते हो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। What is the condition over here? This condition is called perpendicular, right? Perpendicular to the field. ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है आपको, कोई तकलीफ किसी को, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, है ना, ये हो गया। तो फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, तो फील्ड के परपेंडिकुलर जब होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरली जो भी है मैक्सिमम, यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम चीजें हैं परपेंडिकुलर फील्ड में। तो वर्क डन जो भी है आपको यहाँ पर ज्यादा करना पड़ा है माइनस पी कॉस थीटा का, यहाँ कॉस पाई बाई 2 कितना हो गया, 0 हो गया, और ये क्या हो गया, पी कॉस माइनस थीटा, राइट, माइनस। देखो क्या किया यहाँ पर हमने, वर्क डन किया है यहाँ पर 90 से ले जाके कहीं पे लेके जाएंगे, मान दूसरा पोजीशन एफ लेके जाएंगे, थीटा एफ क्या हो गया यहाँ पर, थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और थीटा एफ इक्वल टू लिखो थीटा। जिसको अगर जब हम प्रूफ कर देंगे, इसको जब हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू थीटा, इसमें पुट कर दिया हमने, पीई, पीई तो ऐसे रह गया, थीटा आई की जगह पर क्या पाई बाई 2, थीटा एफ की जगह पर हमने थीटा रख दिया, तो क्या आ जाएगा, थीटा कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0 हो गया, रख दिया हमने। तो पीई 0 माइनस कॉस थीटा, 0 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। और ये देखो डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका, डॉट प्रोडक्ट है, पी डॉट ई, पी डॉट ई, P is the dipole moment and E is the electric field। P का वैल्यू क्या होता है बेटा, 2QA। ठीक है, 2QA पता है ना आपको ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस पी क्रॉस ई, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, यही बन गया आपका, ये देखो माइनस पी डॉट ई बन गया है यहाँ पर। क्लियर है बेटा, ये होता है ना, ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, ए डॉट बी को क्या लिखते हैं बेटा, ए डॉट ए प्रोडक्ट, ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा यहाँ दिख रहा है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा दिख रहा है, उसको क्या लिख दिया हमने, ए डॉट बी लिख दिया। तो वही चीजें हैं बेटा, इसको वेक्टर नोटेशन में इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप जो भी आपको है लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, उसको बस जस्ट लिखने का तरीका उनका है, और कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो इसको क्या लिखा, वही चीज है ना, माइनस पी डॉट ई या फिर माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमको लगता है आपको। देन नेक्स्ट होता है इसके बाद, अगर अगर यही चीज जो है यहाँ पर ना होके कैसे हो, ये कुछ ऐसे डायपोल हो, डायपोल मतलब ऑन द एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, तो क्या होगा, देन क्या होगा, तो देखो देन क्या होने वाला है, यहाँ पर थीटा आई कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ना, 0 डिग्री लिखो या 180 डिग्री लिखो, बात तो बराबर हो जाएगी। कॉस 0 या कॉस 180 कितना होता है बेटा, कॉस 0 या 180 कितना हो गया, 1 या -1, राइट। ठीक है, तो यहाँ रख लें, अगर हम केस 2 लिख लें यहाँ पर, लेट इट हियर, I don't know why it's hanging। या केस 2, केस सेकंड क्या बोला था हमने, पैरेलल टू, क्या बोला था बेटा, पैरेलल टू
देखो इन सबका नोट्स मैं आपको दे दूंगा, आपको नोट्स मिलेगा, कुछ लोग को मिल भी चुका होगा ऑलरेडी, है ना। जिसको नहीं मिला है उसको चाहिए वो मुझे बोल सकता है कि सर मुझे चाहिए, है ना। तो केस सेकंड में देखो आप, केस सेकंड आपका ये है, इफ थीटा इनिशियल इक्वल टू कितना बेटा लिख दें, 0 डिग्री, कितना रख दें, 0 डिग्री रख दें, तो कितना होगा ये, और थीटा, थीटा को क्या रखना है, थीटा एफ क्या रखना है, थीटा एफ हरदम थीटा ही रहना है, ठीक है, थीटा एफ थीटा ही रखना है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा ये, इसका मतलब ये है कि डाइपोल, जो डाइपोल है आपका क्या है, डाइपोल इज पैरेलल, डाइपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना, हमें कैसे मिलेगा मालूम, आप बताओगे तभी तो ना। चलो तो देखो यहाँ पर रख देते हैं पीई, मैं भी पूछता हूँ आपसे तो बताना, आप रेडी रहना। तो P इंटू ई, यहाँ पर क्या था ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या है आपका कॉस थीटा, मतलब 0 डिग्री यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर कितना रख लें बेटा 0 डिग्री, है ना। तो ये आपका 0 डिग्री हो गया, चलो ये हो गया आपका कॉस थीटा 0 डिग्री, उसके बाद माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये आएगा आपका, यही आएगा, ठीक है। और कोई तकलीफ, तो देखो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस क्या थीटा। अब ये अगर देखें अगर, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है बेटा, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है बेटा 1, ये होता है, ये होगा ना। तो बस ये कितना आ जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया वन डाइपोल इज पैरेलल, वन डाइपोल इज पैरेलल, वन डाइपोल इज बेटा पैरेलल टू द, डाइपोल इज व्हाट, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ में आया आपको सबको, क्या इतनी बात समझ में आई आप सबको, इतनी बात समझ में आई क्या, क्या इतनी बात समझ में आई क्या आप सबको, क्या ये बातें समझ में आई है आपको, फटाक से बताओ, क्या ये बातें समझ में आई है। मुझे पूरा रिप्लाई चाहिए यार, आप जब तक रिप्लाई नहीं दोगे मजा नहीं आता। ठीक है बेटा, चलो समझ में आ गया अगर, तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यस नाउ सी हियर द क्वेश्चन इज, दिख रहा है क्वेश्चन आपको, देखो बेटा डायपोल पर क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, क्या है क्वेश्चन आपका, कोई एक पढ़ो आप में से, आप में से कोई एक पढ़ो क्वेश्चन को, एनी वन ऑफ यू प्लीज रीड, कौन पढ़ना चाहेगा बेटा, स्नेहल आप पढ़ो, क्वेश्चन रीड करो बेटा, क्वेश्चन रीड करो, रीड द क्वेश्चन। यस स्नेहल प्लीज रीड द क्वेश्चन। Yes, sir. Yeah. A molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of magnitude 10 to 29 coulomb meter. A mole of this substance is polarized at low ये temperature. पता 10 रेज़ टू पावर माइनस 29 है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 29, ठीक है, मेक इट क्लियर। A mole of this substance is polarized at a low temperature by applying a strong electrostatic field of magnitude 10 raised to 6 voltmeter inverse. The direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipole along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% polarization of the sample. हाँ कुछ आइडिया लग रहा है बेटा, क्या कहना क्या चाहते हैं, ये कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को, क्या बातें हो रही है यहाँ पर, ये नहीं आइडिया बेटा, स्नेहल कुछ समझ में आ रहा है, क्या करना क्या चाहते हैं, किसका क्वेश्चन है ये आइडिया लग रहा है आपको, कुछ आइडिया लग रहा है आपको, यस एनीवन एल्स, कुछ आइडिया लग रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा तो आप सब लोग एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, आप लोग को समझ में आना चाहिए। इन्होंने बोला मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस है परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट,
ये क्या दे दिया आपको, डायपोल मोमेंट दे दिया, मतलब क्या दे दिया आपको, पी दे दिया गया। पी कितना बेटा, 10⁻⁻29, ठीक है, कूलम्ब मीटर, ठीक है। परमानेंट डायपोल मोमेंट दे दिया, मतलब कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल है जिसमें डायपोल मोमेंट है, मतलब दो चार्जेस होंगे बेटा यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहते ही रहते हैं, है ना। डायपोल मोमेंट मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहते हैं। देखो क्वेश्चन को अगर समझ में गया आपको तो आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके जेई सॉरी नीट में, है ना। A molecule of this substance is polarized at low temperature, बहुत ही लो टेम्परेचर पर इसको किया गया है, by applying a strong electrostatic field of magnitude, मतलब यहाँ पर क्या कर दिया गया आपको, अलग से क्या लगा दिया गया है बेटा, यहाँ पर ये क्या लगाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा, 10⁻6 क्या है, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। और ये जो डायपोल मोमेंट है किसका है, एक मॉलिक्यूल का है, किसका है, एक मॉलिक्यूल का है, कितना है बेटा, इच मॉलिक्यूल, ये किसके लिए है, इच मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, इच मॉलिक्यूल का है। उसके बाद अगर बात पूछी जाए यहाँ पर, आगे अगर पढ़ो आप क्वेश्चन को, तो यहाँ पर लिखा था डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल 60 डिग्री, मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइंग इट्स डायपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो अभी डायरेक्शन जो नया बना है फील्ड का, है ना, अभी फील्ड जो देखो ऐसे था, जो फील्ड दिख रहा है आपको, इस फील्ड का डायरेक्शन क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया, कितने एंगल से, 60 डिग्री से चेंज कर दिया, ऐसा समझो 60 डिग्री से चेंज कर दिया। तो अभी जो डायपोल होगा फिर से रीअलाइन करेगा अपने आप इस तरह, जो रीअलाइन करेगा तो आपको कितना हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होने का मतलब ये होगा कि एनर्जी कितना रिलीज होगा, मतलब एनर्जी कितना लगेगा, अब वो एनर्जी कौन सी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फॉर सिंप्लिसिटी आपको क्या बोला गया, एज्यूम 100% पोलराइजेशन ऑफ द सैंपल, जो सैंपल दिया गया, जो सैंपल के मॉलिक्यूल दिए गए हैं, ऐसा मान के चलना है कि सारे मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन होगा, सारे ही मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन होगा। जैसे मान लो एक एक एटम में या एक मोल में, 1 मोल में अगर मान के चले हम बेटा, तो कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसने पढ़ा है बताओ, केमिस्ट्री में पढ़ा ना, केमिस्ट्री में आप लोगों ने, यस। In 1 mole, how many molecules are there? Fast. 1 mole में कितना molecules होते बेटा? 1 mole. 1 mole is equal to how much बेटा? 1 mole बराबर कितना molecules? याद है? अवगाद्रो नंबर? Yes. Fast. Answer me. हमारा आजमी, स्नेहल, हर्षल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 6.02 है ना, 6.02 इंटू 10⁻23, बहुत सही। आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी लोग ये होता आपने पढ़ा 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में, है ना। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट में। तो इसको हम अगर शॉर्ट करके अप्रोक्सीमेटली ले लें, देखो फिजिक्स में बहुत शॉर्ट लेते हैं, 6 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं ना बेटा, इसको हम चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, बताओ कितने कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल का कितना है आपका, एक मॉलिक्यूल का है आपका डायपोल मोमेंट इतना, तो टोटल डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि बोला क्या यहाँ पर, फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ क्या बोला है, 100% पोलराइजेशन लेना है ना सैंपल का। तो 1 मोल का सैंपल लिया होगा आपने, अगर अगर 1 मोल का सैंपल लिया है तो टोटल डायपोल मोमेंट कितना आएगा बेटा, टोटल डायपोल मोमेंट कितना आएगा, टोटल डायपोल मोमेंट कितना आएगा बेटा, बोलो। n इंटू मतलब 6.02 सॉरी 10⁻23 ना, इंटू कितना 10⁻⁻29 कितना हो जाएगा बेटा ये, हाउ मच इट इज, कितना बन गया ये, 6 तो ऐसे हो जाएगा, 10⁻23 है -29 है, कितना हो जाएगा 23 - 29 कितना हो गया बेटा 7 ना, 6 हो जाएगा, 6 10⁻⁻6 ये क्या आएगा बेटा, कूलम मीटर। कितना डायपोल मोमेंट आ गया, कितना, इतना ही डायपोल मोमेंट आपका आ गया। अब इसके आगे क्या होगा,
इसके आगे क्या निकालना है आपको, फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, क्योंकि हीट एनर्जी होगा ना, एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलेगी, राइट। तो अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, बोलो। अगर देखें आप तो क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, यूआई, यूआई कितना होगा बेटा, माइनस पीई कॉस थीटा या थीटा आई, ये कितना हो जाएगा, माइनस पी कितना बेटा 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ई कितना, ई कितना है 10⁻6 है, इंटू इनिशियली कितना था बेटा, ऑन द एक्सिस पर था ना। देखो अगर ध्यान से डायग्राम को देखो, अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे आप तो क्या दिखेगा आपको, इफ यू सी द डायग्राम ऑन द एक्सिस है ना बेटा, एक्सियल लाइन पर है ना, ये पैरेलल दिख रहा है ना आपको इनिशियली, थीटा आई कितना दिख रहा है, देखो यहाँ पर हमने अगर डायग्राम बना के दिखाया था आपको यहाँ पर, तो ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में बनाया गया था ना। तो थीटा कितना हो गया स्टार्टिंग में 0 ना, तो क्या लिख लोगे यहाँ पर कॉस 0 डिग्री, कितना लिख लोगे कॉस 0 डिग्री, कितना जाएगा बेटा, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 ना, कितना हो गया ये आपका -6 इंटू 10⁻⁻6 और ये 10⁻6, ये कितना आएगा -6 जूल आ जाएगा, -6 जूल आ जाएगा ना। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब जब नया एंगल चेंज हो जाएगा तो थीटा कितना हो गया, थीटा एफ, थीटा एफ कितना हो गया 60 डिग्री ना, तो माइनस पीई कॉस थीटा, फिर से लगा लो कॉस 60 डिग्री, ठीक है, माइनस पीई कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, ये तो -6 इंटू कितना, इसका तो कितना निकालने पर आया -6 आएगा, चलो कर देता हूँ तो आपको समझेगा नहीं, इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितना बेटा, कॉस 60 कितना, कौन बताएगा कॉस 60 कितना, -3 जूल ना, -3 जूल ना बेटा, बात समझ में आया कि नहीं, ये आया क्या समझ में आपको, समझ में आया क्या, देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है -3 माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है -6 जूल, कितना हो जाएगा ये 3 जूल आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, -3 + 6 कितना 3 जूल। और यही क्या होगा, यही जो एनर्जी होगी क्या होगा, ये जो एनर्जी है डायपोल मोमेंट को कहाँ गया है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर तो क्वेश्चन में अगर पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं इन्होंने, एस्टिमेट द हीट रिलीज, और यही किस फॉर्म में रिलीज होगा, हीट रिलीज, हीट रिलीज मतलब इसी फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपका किस में हो जाएगा, हीट के फॉर्म में निकल जाएगा, इसके डायपोल को रीअलाइन करने में, है ना बेटा। बात समझ में आई कि नहीं, किसको किसको नहीं समझा, फटाक से आंसर करो, जिसको समझा यस लिखो, जिसको नहीं समझा नो लिखो, बाकी कोई रिपीट चाहिए तो रिपीट बोलो, फास्ट क्विक, जल्दी करो, रिप्लाई फास्ट बेटा, रिप्लाई फास्ट। एक ही रिप्लाई आया अभी तक, ओके, आजू ने बोला रिपीट नहीं समझा सर, ठीक है। देखो बेटा अब मॉलिक्यूल या सब्सटेंस हैज, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि परमानेंट डायपोल मोमेंट जो है आप मैग्नीट्यूड 10⁻⁻29 कूलम मीटर का है। तो एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल का है, और हमने जो सैंपल लिया है, सैंपल कितने का लिया होगा, 1 मोल तो कम से कम लोगे ना, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना बेटा 1 मोल है ना, 1 मोल, 1 मोल तो लेना ही पड़ेगा ना आपको, तो 1 मोल में कितना डायपोल मोमेंट आएगा, पोलराइजेशन कितना आएगा, ये भी तो देखना पड़ेगा, पोलराइजेशन कितना हो रहा है एक सैंपल में, तो मान के चला कि 100% जितने मॉलिक्यूल होंगे सब पोलराइज हो जाएंगे, मतलब सबका पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, राइट, तो सबका डायपोल मोमेंट बनेगा। 1 मोल में अगर 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है 1 मोल में, ये तो क्लियर है ना। तो 1 मॉलिक्यूल का आपको पता है कि 10⁻⁻ कितना है, 1 मोल का आपको पता है कि ये आपका जो है एक, ये देखो आप यहाँ पर ध्यान से, ये 10⁻⁻29 किसका है, एक मॉलिक्यूल का है, इच मॉलिक्यूल किसका है, इच मॉलिक्यूल, ठीक है। अब 1 मोल मॉलिक्यूल लेना आपको, 1 मोल मॉलिक्यूल, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे 6 इंटू 10⁻23, क्योंकि 1 मोल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटा कितना होता है 1 ही मोल होता है ना, 1 मोल से भी कम ले सकते हैं क्या, नहीं ना, सिंपल में 1 मोल तो लोगे कम से कम, राइट।
ये ले लिया आपने। टोटल डायपोल मोमेंट कितना आ गया बेटा 6 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम ये आ गया आपका टोटल डायपोल मोमेंट आ गया आपका। ठीक है, तो यही डायपोल मोमेंट अगर आपको पता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे कि इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितना था। और जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया, मतलब ये समझो आप कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके डायरेक्शन कितना कर दिया हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया, 60 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है, 60 डिग्री जब रोटेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अगर थीटा आई देखें तो यहाँ पर थीटा आई कितना है, थीटा आई है आपका 0 और थीटा एफ कितना है बेटा 60 डिग्री। तो आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला में भी लगा लोगे वहां पर, अगर आप देखो यहाँ पर अगर फॉर्मूला से आपको इश्यू करना है कि सर फॉर्मूला बताया था आपने, तो फॉर्मूला में लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा था ना बेटा, क्योंकि एक्सेल वाला लाइन वाला लगेगा, आपको पता चल रहा है ना, एक्सेल वाला लगेगा, सेकंड केस ही तो लगेगा। ठीक है, देखो अभी u इक्वल टू हमने क्या लिखा था माइनस पीई, क्या लिखा हमने पीई माइनस पीई, उसके आगे क्या लिखा बेटा कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। ये फॉर्मूला निकाला था हमने, ये माइनस नहीं प्लस है। ठीक है, ये निकाला था हमने, और इसी एक्सेल के लिए हमने भी क्या निकाला था पीई कॉस सॉरी 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, कोई भी फॉर्मूला लगा लो इन तीनों में से 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 60 ही रखना है आपको। इसमें इस वाले केस में फाइनल कितना एंगल हो रहा है 60 डिग्री हो जा रहा है, और ये इनिशियली कितना था अलाइन था ना, अलाइंग ऑन द इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अलाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो थीटा ही कितना हो गया 0 डिग्री। रख लो, बात तो वही आएगी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो भी, वो वाला फॉर्मूला लगाओ तो ही, है ना। तो हम ये वाला लगा के देखते हैं बेटा, क्योंकि ये निकालने पर यही बनेगा ना, ये वाला करने पर ये बनेगा। तो P कितना है आपका डायपोल मोमेंट कितना था, ये आपका 6 इंटू 10⁻⁻6 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना होता है बेटा 1/2 ही होता है। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2 कितना होता है 3 आता है, 3 जूल। अरे आया कि नहीं समझ में बेटा, सबको समझ में आया कि नहीं आया, आया क्या समझ में, आपको समझ में आया कि नहीं। यस फास्ट रिप्लाई बेटा, आया क्या समझ में। रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे, केवल एक लोग का रिप्लाई आया मुझे अभी तक। फास्ट रिप्लाई इट, मैं भी देखूं कितने लोगों को समझ में आया। बस 3 लोग, 3 लोगों का रिप्लाई आया बेटा, ओनली 3 ऑफ यू, ओनली 3 ऑफ यू रिप्लाइड। बाकी को समझा नहीं है क्या, हाँ बेटा समझा कि नहीं बाकी को, केवल 3 लोगों को रिप्लाई आया, 20 में से 3 लोगों का रिप्लाई आया बेटा, फटाक से बताओ आगे बढ़ना है ना, ओनली 3।